इनमें से कुछ जाने माने बड़े चेहरे हैं जो खुद को भाजपा में शामिल होने को बड़े गर्व की बात समझते थे। तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह के अश्लील गानों को बंगाल की नारियों की अस्मिता से जोड़ दिया। हो सकता है कि इनको पहले ही कुछ इशारा मिल गया हो कि इनका टिकट काटा जाना है। ऐसे बड़े बड़े नेताओं का टिकट एक झटके में भाजपा ने काट दिया। आखिर ऐसा कौन सा डर था? आज उसी पार्टी ने इनको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। बिदुड़ी का टिकट काट कर मुसलमानों का वोट हासिल करने की एक कोशिश की गई है। सांसद बन जाने के बाद भी उनके बड़बोलेपन के चलते कई बार पीएम मोदी और बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ा था। प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को शहीद बता दिया था। इतना कट्टरवादी होने के बावजूद बीजेपी ने उनको घास तक नहीं डाली। मोदी के इशारे पर भाजपा ने इस बार इनका पत्ता साफ कर आडवाणी और जोशी की तरह इन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। आंतरिक सर्वे में सरकार की छवि बहुत खराब हो गई है। जनता गुस्से में है। जनता की जरूरतों आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए तो ये फेल्योर सिर्फ उन सांसदों का नहीं, अब जिन नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो चुनाव जीतने के बाद कुछ काम करेंगे भी। इस बार भी नेताओं के टिकट काट कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस फेल्योर में पीएम मोदी की कोई गलती नहीं है। वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मुखर है। माना ये जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। मेनका गांधी की उम्मीदवारी पर भी संशय बना हुआ है। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था कि बृजभूषण तो खुलेआम बोल चुके हैं कि किसकी हिम्मत है जो मेरा टिकट काटेगा। इस बार कैसरगंज से अवध ओझा सर को भाजपा की टिकट मिलने वाली है। पैसे और पावर की भूख में कब किसका दिमाग घूम जाए क्या पता। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात कर रही है। कहीं आप लोगों को आपस में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति की रोटियां तो नहीं सेक रही। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। 195 उम्मीदवारों की सूची में 34 ऐसे वर्तमान सांसद हैं जिनकी लोकसभा सीट पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। 34 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट चुका है और ये सांसद कोई छोटे मोटे सांसद नहीं, इनमें से कुछ जाने माने बड़े चेहरे हैं जो खुद को भाजपा में शामिल होने को बड़े गर्व की बात समझते थे। इन तथाकथित दिग्गजों में से 6 नेता ऐसे हैं जिन्होंने या तो सूची जारी होने से पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी या फिर सूची में नाम आने के बावजूद दावेदारी वापस ले ली। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ दावेदार बनाया था। पहली सूची में नाम आने के बाद पवन सिंह काफी खुश भी दिख रहे थे, लेकिन उनके एक गाने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी ही वापस ले ली। असल में जैसे ही भाजपा ने पवन सिंह को टिकट का ऐलान किया, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने उनके कथित भोजपुरी गानों का मुद्दा उठा दिया जो बंगाल की लड़कियों और महिलाओं से जुड़े थे। तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह के अश्लील गानों को बंगाल की नारियों की अस्मिता से जोड़ दिया। इसके बाद रविवार को पवन सिंह ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा कि वो किसी कारणवश आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनके कैंपेन के दबाव में बीजेपी को पवन सिंह का टिकट वापस लेना पड़ा है। पवन सिंह के बाद बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत को अपनी दावेदारी वापस करनी पड़ी। दरअसल बीजेपी ने सांसद उपेंद्र सिंह रावत पर एक बार फिर से बड़े उम्मीद से दांव लगाया था, लेकिन उनके नाम का ऐलान होने के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ अश्लील वीडियो वायरल हुए, जिसके चलते मजबूरन उन्हें भी टिकट लौटाना पड़ा। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी मेहसाणा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। दुखी मन से घाव पर मरहम लगाते हुए पटेल ने दावेदारी वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यही मेरी इच्छा है। हालांकि पार्टी ने अभी मेहसाणा सीट से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर और झारखंड से जयंत सिन्हा ने भाजपा की पहली सूची जारी होने से पहले ही राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। गंभीर ने जहां क्रिकेट पर ध्यान देने की बात कही, तो वहीं जयंत सिन्हा ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। हालांकि पार्टी द्वारा दोनों की टिकट काटे जाने की चर्चाएं थी। हो सकता है कि इनको पहले ही कुछ इशारा मिल गया हो कि इनका टिकट काटा जाना है, इसलिए इन्होंने पहले ही पार्टी का दामन छोड़ दिया। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने टिकट कटने के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वह अपने क्लिनिक पर ही ध्यान देंगे। टिकट कटने के बाद इनको अपना क्लिनिक याद आया है। दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े नेताओं का टिकट एक झटके में भाजपा ने काट दिया। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसके कारण ऐसा फैसला लिया गया? अब अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो भाजपा ने दिल्ली में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। उनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है।
डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद परवेश सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी को पार्टी में अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही रमेश बिधूड़ी है जिसने पिछले साल संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। जिस पार्टी को खुश करने के लिए इन्होंने संसद की सारी गरिमा को तार-तार कर दिया था, आज उसी पार्टी ने इनको दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया है। यहाँ शायद बिधूड़ी का टिकट काटकर मुसलमानों का वोट हासिल करने की एक कोशिश की गई है। इनके अलावा भाजपा ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी रही प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने मात्र पर बवाल हो गया था। सांसद बन जाने के बाद भी उनके बड़बोलेपन के चलते कई बार पीएम मोदी और बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ा था। 2019 चुनाव से पहले उन्होंने उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे को रावण और कंस बता दिया था। हेमंत करकरे मुंबई आतंकी हमले में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर को उनके इस बयान के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा था। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था। अब ऐसे ऐसे विवादित बयान देंगी तो जनता पर पार्टी की क्या छवि बनेगी, ये आप समझ ही सकते हैं। इतना कट्टरवादी होने के बावजूद बीजेपी ने उनको घास तक नहीं डाली और उनकी जगह आलोक शर्मा को भोपाल से टिकट दे दिया। पिछले साल परवेश वर्मा ने एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की मांग कर दी थी। उन्होंने पिछले साल 9 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों की स्थानीय यूनिट के जरिए आयोजित विराट हिंदू सभा नामक एक सभा के दौरान विवादित बयान दिया था। इसे लेकर उनकी खूब आलोचना भी की गई थी। पश्चिमी दिल्ली से परवेश वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को टिकट दिया है। जयंत सिन्हा उस वक्त विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने और कुछ अन्य बीजेपी नेताओं ने झारखंड के रामगढ़ में मीट व्यापारी की लिंचिंग के आरोपियों की कानूनी फीस का भुगतान किया था। आरोपियों के बेल पर बाहर आने पर वह उनका स्वागत करते देखे गए। हजारीबाग लोकसभा सीट से जयंत सिन्हा की जगह इस बार विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। उन्होंने टिकट कटने से पहले ही अपना दर्द छिपाते हुए ट्वीट करके कहा था कि वह चुनावी दायित्वों से आजादी चाहती हैं। इन सभी का टिकट काटा जाना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन मोदी के इशारे पर भाजपा ने इस बार इनका पत्ता साफ कर आडवाणी और जोशी की तरह इन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि आंतरिक सर्वे में सरकार की छवि बहुत खराब हो गई है, जनता गुस्से में है, तभी नए चेहरों को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उन नेताओं के लीडर मोदी ही थे, और मोदी के लीडरशिप में अगर ये नेता विवादित बयान देते रहे, क्षेत्र में काम नहीं किया या जनता की जरूरतों आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो ये फेल्योर सिर्फ उन सांसदों का नहीं बल्कि पीएम मोदी का भी है। अगर मोदी के नेतृत्व में उनकी पुरानी टीम अपनी जिम्मेदारियां निभाने में फेल हो गई, जिसके कारण आज उन्हें उनका टिकट काटना पड़ रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि अब जिन नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो चुनाव जीतने के बाद कुछ काम करेंगे भी। क्योंकि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि मोदी एक तरफ पूरे सिस्टम और सत्ता पर एकाधिकार रखते हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी बात की नहीं लेते। किसी नेता और कार्यकर्ता की न तो बात सुनते हैं और न ही पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं। किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। इस बार भी नेताओं के टिकट काट कर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस फेलियर में पीएम मोदी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती स्थानीय सांसदों की ही है। इसके अलावा बीजेपी ने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित ही नहीं किए हैं जहां सबकी नजरें थी। इनमें वरुण गांधी की पीलीभीत सीट, मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट, बृजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज सीट, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट और जनरल वीके सिंह की गाजियाबाद सीट भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मुखर हैं और किसानों से जुड़े मुद्दों से लेकर रोजगार के मुद्दे पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण गांधी का टिकट काट सकती है और पहली लिस्ट में नाम न होने से ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि शायद वरुण गांधी को इस बार टिकट ना मिले। साथ ही मेनका गांधी की उम्मीदवारी पर भी संशय बना हुआ है। पार्टी ने फिलहाल कैसरगंज की सीट का टिकट घोषित नहीं किया है। वहां से भाजपा के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था। इसी मामले में उनके खिलाफ दिल्ली की अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। तो क्या पार्टी उनका टिकट काटेगी? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बृजभूषण तो खुलेआम बोल चुके हैं कि किसकी हिम्मत है जो मेरा टिकट काटेगा। काट रहा है, उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद इस बार कैसरगंज से अवध ओझा सर को भाजपा की टिकट मिलने वाली है। वही अवध ओझा सर जो आपको रील्स में दिखाई देते हैं और जो देश के हित की बात करते नजर आते हैं। लेकिन पैसे और पावर की भूख में कब किसका दिमाग घूम जाए क्या पता।
सुनने में आया है कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मीटिंग की है और उनके यहाँ एक रात भी रुके भी हैं। ऐसे में अब ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि टिकट कटने पर बृजभूषण बगावत करेंगे या फिर शांत हो जाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि पार्टी और विचारधारा को लेकर कुछ भी तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए चुनाव में जब वोट देने जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि जिस भी पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं वो देश के लिए क्या कर रही है। क्या वो आपके असली मुद्दों की बात कर रही है? क्या महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात कर रही है? कहीं आप लोगों का ध्यान भटकाकर मुद्दों से भाग तो नहीं रही? कहीं आप लोगों को आपस में लड़ाकर हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति की रोटियां तो नहीं सेक रही, जैसा कि आज की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी कर रही है? ये देखना आपको है और सोचना भी आपको है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।